साल था 1872। नवंबर के महीने में न्यूयॉर्क से एक जहाज रवाना हुआ। नाम था मैरी सेलेस्टे। इस जहाज का सफर तय था इटली के शहर जेनुआ तक। इसकी कमान संभाल रहे थे कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स। उनके साथ उनकी पत्नी सारा, 2 साल की मासूम बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जहाज का कार्गो था 1700 से भी ज्यादा बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल। यात्रा सामान्य लग रही थी। कैप्टन की डायरी में दर्ज नोट्स बताते हैं कि जहाज अच्छे मौसम में सफर कर रहा था, लेकिन शायद यह उनका आखिरी सामान्य सफर था। उसके बाद से जो हुआ वो कभी किसी की समझ में नहीं आया। 5 दिसंबर 1872 अटलांटिक महासागर की ठंडी हवाओं में ब्रिटिश जहाज देई ग्रातिया सफर कर रहा था। दूर उन्हें एक जहाज दिखाई दिया जो बिना दिशा लहरों में बहता चला जा रहा था। जब पास पहुंचे तो पहचान हुआ, यह था मैरी सेलेस्टे। ब्रिटिश नाविकों ने जहाज पर चढ़कर देखा और उनके होश उड़ गए। जहाज बिल्कुल सुरक्षित हालत में था, पाल सलामत थे, कोई तूफान का निशान नहीं। जहाज में रखा कार्गो भी पूरा मौजूद था। बस 9 बैरल अल्कोहल लीक हो चुके थे। खाने पीने का सामान टेबल पर रखा था, मानो किसी ने अभी छोड़ा हो। क्रू का व्यक्तिगत सामान, कपड़े, पाइप, यहां तक कि कीमती चीजें भी वहीं थीं। लेकिन पूरा जहाज खाली था। जहाज के कैप्टन, उनकी पत्नी, बेटी और 7 क्रू सबके सब गायब हो चुके थे। सिर्फ एक लाइफ बोट नदारद थी। कैप्टन की डायरी में आखिरी एंट्री 2 हफ्ते पुरानी थी और उसके बाद पन्ने खाली थे। मैरी सेलेस्टे एक ऐसा जहाज बन चुका था जिसमें मौजूद लोग रहस्यमयी ढंग से गुम हो गए थे। सोचिए, एक जहाज समुद्र के बीचों बीच अकेला तैर रहा है। हवा चल रही है, लहरें उठ रही हैं, मगर जहाज पर कोई इंसानी आवाज नहीं, न कोई कदमों की आहट, न ही किसी की चीख। बस सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो आपकी रूह तक को हिला दे। ब्रिटिश नाविक समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या था। अगर तूफान आया होता तो जहाज तबाह क्यों नहीं हुआ? अगर डाकुओं ने हमला किया होता तो माल और सामान जस का तस क्यों पड़ा था? अगर क्रू ने विद्रोह किया होता तो खून खराबा कहाँ गया? सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। इस रहस्य ने अगले 150 सालों में अनगिनत थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ ने कहा कि डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन डाकू माल और सोना चांदी लूटे बिना क्यों चले जाते? शायद क्रू ने कैप्टन के खिलाफ विद्रोह किया हो। मगर अगर ऐसा था तो न तो लड़ाई के सबूत मिले, न ही कोई झगड़े का निशान। समुद्री तूफान या वाटर स्पाउट? कहा गया कि अचानक आई लहरों ने क्रू को डराया होगा और वे लाइफ बोट लेकर निकल गए। लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज की हालत इतनी अच्छी कैसे रही? अल्कोहल की गैस, 9 बैरल लीक हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैस रिसने से धमाके का डर हुआ होगा और सब जल्दी जल्दी जहाज छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर वे कभी वापस क्यों नहीं लौटे? अलौकिक शक्तियां और फिर वो थ्योरी जिस पर आज भी लोग फुसफुसाते हैं। क्या ये किसी अदृश्य ताकत का काम था? क्या कोई श्राप, कोई भूतहा शक्ति जहाज पर हावी हो गई थी? क्योंकि इंसानी तर्क तो इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। आज 150 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। इतिहासकारों ने ढेरों किताबें लिखी, वैज्ञानिकों ने ढेरों रिसर्च की, नाविकों ने ढेरों कहानियां सुनाई, मगर मैरी सेलेस्टे का राज आज भी वही है, समुंदर की गहराइयों में दफन। क्यों गायब हो गया जहाज का पूरा क्रू? क्यों एक माँ और उसकी छोटी बच्ची हमेशा के लिए समुद्र में खो गई? क्या ये इंसानी डर की वजह थी? कोई दुर्घटना? या फिर वाकई कोई अदृश्य रहस्यमयी ताकत? शायद हम कभी ना जान पाए, क्योंकि कुछ राज समुंदर हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लेता है।